जय श्री श्याम, जय मनोरधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 11 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, इस वाली वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है, जैसे कि कहाँ पर आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, कैसे आपको यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या सावधानियां नहीं बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक दिन यहाँ पे नियम बदलते रहते हैं। जो भक्त नए हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप काट काट के देखोगे, बीच में वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर आप आओगे तो आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पर आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो यहाँ पे महाराज जी के दर्शन भी आपको नहीं मिलेंगे अगर यहाँ पे आप पूरी जानकारी लेके नहीं आओगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमें ये बता दीजिए अभी के हालात कैसे हैं, यहाँ पर कैसी भीड़ है, क्योंकि दोस्तों बरसातों के दिन चल रहे हैं। तो हमें ये बता दीजिए कैसे अभी हालात हैं। तो हम आपको बता दें हालात अभी नॉर्मल हैं, जैसे यहाँ पे हालात होते हैं वैसे ही हालात हैं। कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कभी भीड़ कम हो जाती है। तो अभी के टाइम पे अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो आपको विशेष आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बच्चे बुजुर्गों को आप लेके आ रहे हो तो आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि दोस्तों अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका आना ज़रूरी है, आप आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मरीज लेकर आ रहे हो तब भी यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा ऐसी भी भीड़ नहीं है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो। बस कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपको ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो हम आपको वीडियो में हम बता ही देंगे कि कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको यहाँ पे टोकन प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारी ये समस्या है, हमारे मरीज को ये दिक्कत है, तो क्या ये महाराज जी देखेंगे या नहीं देखेंगे। यानी कि बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ बता देते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियाँ यहाँ पे लोग बताते हैं जो डॉक्टर मना कर देते हैं, और वही लोग यहाँ पर आते हैं जो डॉक्टर मना कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर वही लोगों की मनोकामना पूरी होती है जो डॉक्टर मना कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, आज 10-10 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। महाराज जी कोई ऐसे ही नहीं घूमते, उन्हें सारी जो गाड़ियाँ हैं वो दान में दी गई हैं। तो यहाँ पर काम तो बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी भैया ये कमेंट करते हैं कि हमें ये बता दीजिए मनोरा धाम पड़ता कहाँ है। देखो मनोरा धाम आने के लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली ज़िला में आना है। बरेली मंडल सबसे बड़ा मंडल है और सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले आपको बरेली जंक्शन आना है, बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, तो वहीं पर आपको आना है। वहाँ से आपको आंवला के लिए आना है। आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, 20 से 25 रुपये का किराया है बरेली से। तो आपसे वहाँ सबसे पहले वहाँ से आपको वहाँ आना है। उसके बाद आपको मनोरा धाम आना है। मनोरा धाम के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप वहाँ से आ सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो हमें कैसे आना है। तो हम आपको बता दें, अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना है। बरेली से आपको आंवला आना है, आंवला से आपको मनोरा धाम आना है। किसी से आप पूछ लोगे कि हमें मनोरा धाम जाना है तो वो बता देगा, आप बरेली आ जाओगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर आपका मरीज स्नान नहीं कर पा रहा, उस सक्षम नहीं है स्नान करने में, तो कोई स्वस्थ व्यक्ति स्नान कर सकता है। उसी से आपको प्रसाद खरीदवाना है, उसी से आपको श्याम जल की बोतल खरीदवानी है और किसी के हाथों से नहीं खरीदवानी है। अब दोस्तों श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद, प्रसाद लेने के बाद सबसे सस्ता जो प्रसाद है वो 51 रुपये का है। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद आपको करना क्या है, मंदिर की आपको लाइन में लग जाना है, क्योंकि दोस्तों मंदिर के दर्शन अलग होते हैं, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो मंदिर के दर्शन आपको कर लेना है। वहाँ पर जो भी आपकी अर्जी है वो आपको वहाँ पे बता देनी है। भगवान खाटू श्याम महाराज की कृपा से आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो जाएगी अगर आप वहाँ से ठीक प्रकार से जो भी इंतजाम आराम से आप वहाँ पे अर्जी बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है।
महाराज जी की लाइन भी 4 बजे लगती है और मंदिर की लाइन भी यहाँ पे 4 बजे लगती है। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से 9 बजे के महाराज के बीच में 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी बैठ जाते हैं। और यहाँ पे उठने का समय पूछते हैं काफ़ी लोग, तो उठने का कोई समय नहीं होता। जैसे ही महाराज जी मान लो लाइन ख़त्म हो जाती है, थोड़े से मरीज कम हो जाते हैं, तो 11:30 या 12 बजे या 1 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। बैठने का समय तो रहता है, उठने का कोई समय नहीं रहता महाराज जी का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आरती कितने बजे होती है। आरती सुबह 7 बजे होती है। सर्दियों का समय अलग रहता है, गर्मियों का समय अलग रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे खाने रहने की व्यवस्था। तो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, आराम से आप धर्मशाला में रुकिए। चाहे होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में भी आप रुक सकते हो। 200 रुपये से लेके 1400 रुपये तक का किराया है। जिस प्रकार का आप होटल लोगे, एसी नॉन एसी सादा कमरा, उसी हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। खाने की बात करें तो ढाबा बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं। जिस प्रकार का आप खाना खाओगे, सिर्फ यहाँ पे शाकाहारी खाना मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और शाकाहारी खाना आपको खाना है। घर से अगर आप मीट मछली खाते हो तो लगभग 4-5 दिन आपको पहले से ये चीज़ें छोड़ देनी है और यहाँ पे मीट मछली आपको नहीं खानी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मीट मछली खाकर आओगे या खाओगे तो आपको यहाँ पे श्याम जल कोई फ़ायदा नहीं करेगा। श्याम जल का सेवन करोगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग का कोई खर्चा जाता है, पार्किंग का कोई खर्चा होता है। पार्किंग का कोई खर्चा नहीं होता और यहाँ पे खाटू श्याम यानी कि जो महाराज जी हैं उनका भी कोई खर्चा नहीं होता। काफ़ी भैया कहते हैं कोई खर्चा लगता है, यहाँ पे कोई पैसा जाता है, तो पैसा कोई नहीं आता। सिर्फ श्याम जल की बोतल जो आप लेते हो 20 से 25 रुपये की, वही यहाँ पे आपका खर्चा है। और बाकी दोस्तों आपका रहने खाने का पीने का जो ही खर्चा है वही आपका खर्चा यहाँ पे लगता है। बाकी आपका कोई खर्चा यहाँ पे नहीं लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, काफ़ी भैया कहते हैं कि ऑनलाइन हम जल मंगा लें श्याम जल तो फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो हम आपको बता दें, ऑनलाइन अगर आपने जल मंगा लिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आपको ये चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, महाराज जी जब आपको श्याम जल पिला के यहाँ से भेजें तो वो ये बताते हैं, और नहीं बताएं तब भी आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको श्याम जल की जो बोतल है बड़ी सावधानी पूर्वक आपको घर लेके जानी है। ऐसा नहीं है कि आपने पैरों के तले रख दी ट्रेन में या कहीं पे रख दी तो वो खंडित हो जाएगी, फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। फिर वही लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और टोकन कहाँ मिलेगा। देखो टोकन यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे टोकन मिलता है। टोकन उन्हीं लोगों के लिए मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर या 30 सितंबर तक कब कब धाम पर बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 11 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप बनी रहे। इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।